ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट ये होता है कि अभी तक हमने पीएचपी के अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो फ्लो से चलती हैं, लाइन बाय लाइन। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए मेरा वेरिएबल है 0, लेट्स सपोज, फिर मैंने कहा कि ए को आप प्लस उसको 2 साइन कर दो, फिर आप इको कर दो $a, यानी ये सीक्वेंस से चल रही है ना। पहले लाइन नंबर 2 चली, 3 चली, 4 चली। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन मीन दैट कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये चीज ऐसे हो तो फिर ये वाली लाइन चलाओ, अगर वैसी हो तो वो वाली लाइन चलाओ, वो सीन नहीं है इसके अंदर। उसे कहते हैं कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पीएचपी के अंदर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने तरह की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इफ, एक होती है एक होती है इफ एल्स, ठीक है। फिर एक होती है स्विच, ओके। और इफ एल्स का एक फ्लेवर एक और होता है, मतलब एक और आगे उसकी एक्सटेंशन ही समझ लें, इफ एल्स इफ, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जिनसे हम कंडीशंस चलाते हैं। कंडीशन मीन दैट कि कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड या कोई एक लाइन का कोड या ब्लॉक पूरा, वो हमने किसी कंडीशन के बिहाफ पे चलाना हो, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ को। अच्छा, अब इफ को देखने से पहले हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ लिखेंगे कीवर्ड, कीवर्ड के बाद हमने लिखना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमने देनी है अपनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन। कंडीशन कैसे देनी है वो भी हम बात करेंगे। अभी के लिए इफ लिखा, इफ के अंदर हमने कोई कंडीशन देनी है, पैरेंथेसिस अभी हम इफ पढ़ रहे हैं ना, तो इफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। इफ लिखा, इफ के बाद पैरेंथेसिस आ गई, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशन देनी। उसके बाद आ जाता है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का मतलब होता है ब्लॉक। आगे आपने कभी करली ब्रेसेस भी नहीं पढ़ी। करली ब्रेसेस जहां पर भी आपको नजर आएंगी उसका मतलब होता है कि ब्लॉक बना देना। जैसे हम HTML के अंदर डिव बनाते हैं ना, ये वो डिव ही है। ये काफी सारी लाइंस का एक ब्लॉक है। तो इस लाइन का, इस कोड का मतलब क्या है कि इफ के अंदर जो कंडीशन आएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि हमारे पास एक वैल्यू होती है वेरिएबल की, ट्रू और फॉल्स। तो अब अगर यहाँ पर हमने कंडीशन देंगे, वो कंडीशन कैलकुलेट होगी। जैसे हम अपनी एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन कैलकुलेट होती है ना, प्लस माइनस वाली। इसी तरह यहाँ पर कंडीशन होगी, वो कैलकुलेट होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई फिर ये आपका ब्लॉक चलेगा, अगर ना हुई तो नहीं चलेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ कंडीशन नहीं दे रहा कोई, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉल्स कर रहा हूँ, फॉल्स। तो मैं यहाँ पर कंडीशन भी दे सकता था, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दिया। मैंने कहा ये फॉल्स है। अब मैं यहाँ इसके अंदर लिख देता हूँ इको आई एम इनसाइड द इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ओके। तो इसको हम यहाँ पर चला के भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लोकल होस्ट पे हम गए, यहाँ पर हमने जाना है, हमारा प्रोजेक्ट है ओके। तो यहाँ पर क्लास 3.php हमारा है, 2 आ गया, लेकिन हमारे पास वो कंडीशन का अंदर जो इको लिखा हुआ है वो शो नहीं हुआ, बिकॉज वो फॉल्स हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। अब इनसाइड दी इफ कंडीशन स्टेटमेंट, अब मेरा ये ब्लॉक चल रहा है। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं जितनी मर्जी लाइन लिख सकता हूँ, नो इशू। जरूरी नहीं कि एक लाइन मैंने लिखनी है, मैं इसके अंदर जो मर्जी कर लूँ। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब सवाल यह है कि इसके अंदर कंडीशन कैसे देनी है। कंडीशन देने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर आपने मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर गेट्स पढ़े हो, एंड गेट, और गेट पढ़ा हो अगर आपने, तो नॉर गेट, ये वो चीज है। एंड और नॉर क्या है, घबराना नहीं है, इससे क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास 4 है, और अगर मैं ये कह दूं कि 4 मेरा जो है, यहाँ पर पहले तो मुझे ये यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर दूसरे देने हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं?
अगर मेरा 4 छोटा है, लेस देन है किससे, 5 से, ये मेरी एक कंडीशन है। अगर मेरा ये 4 छोटा है, मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कहूँगा 4 इफ 4 लेस देन 5। अगर 4 लेस देन 5 है तो आप क्या करो, इसको चला दो। 4 छोटा है 5 से, पहले मुझे ये बताओ, छोटा ही है, तो ये ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो ये चलेगी, ये चलती रहेगी। अब अगर मैं इसे कह दूं कि अगर 4 बड़ा है 5 से, क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है, इसी तरह आप वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इसे कह देता हूं कि ये मेरा x है, y है। मैं यहां पर कहता हूं इफ x इज लेस देन $y, अगर x छोटा है y से तो कंडीशन चला दो, तो भाई चलेगी, क्योंकि 4 जो है वो छोटा है। ओके, अब अगर मैं कह दूं कि इफ x इज इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज ख्याल रखना है आपने, इक्वल का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर? वैल्यू असाइन करना। जब हमने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन मीन कि दो चीजों को देखना है कि ये बराबर है या नहीं, तब हमें डबल इक्वल लगाना है। डबल इक्वल, अगर मैं यहाँ पर ये एक इक्वल लगा दूं ना, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू x को दे दो। अब और x और y दोनों कितने हो गए? 4 हो गए। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट एक कोई ना कोई चीज वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो वैल्यू इफ को मिलेगी, इफ कहेगा हाँ ट्रू है, तो ये कंडीशन आपकी देखना ये ट्रू ही होगी, ट्रू है। लेकिन जब आपने कंपैरिजन करना है तो आपने क्या करना है, डबल इक्वल लगाना है। ठीक है, तो आप डबल इक्वल लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 4 और 5 इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, आप यहाँ पर लेस देन कर सकते हैं, ग्रेटर देन कर सकते हैं, इक्वल कर सकते, इक्वल मीन के इक्वल कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं। अगर आपका 4 जो है, मैं कहूँ x जो है आपका, वो या तो बराबर होगा y के या बड़ा होगा। दो चीज, या x क्या होगा, एक मिनट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, अरे वाला ऑपरेटर जो अरे के लिए यूज होता है, तो वो आप नहीं दे सकते। तो आपने क्या कहना है पहले कि अगर x बड़ा है या इक्वल है y के, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज को चला सकते हो। अब यहाँ पे नहीं चल रहा, अब मैं x की वैल्यू को 6 कर देता हूँ। ठीक है, अब x क्या है, बड़ा है, बराबर तो नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 5 कर दूं, अब भी चलेगा, क्योंकि अब बराबर वाली चीज तो है ना। क्लियर हो गया? तो ग्रेटर देन इक्वल भी कर सकते हैं, और इसी तरह लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं ऐसे। अब मैं कह दूं कि अगर x या तो y के इक्वल हो या y से छोटा हो, तो फिर चले। जैसे अब इसकी एग्जांपल अगर हम कहें, कई वेबसाइट में होता है कि आप 18 प्लस है या नहीं है, तो अगर तो 18 प्लस है तो वो काम करो, अगर नहीं है तो ये काम करो। कोई भी मतलब किसी इस पेज पे ले जाओ, वरना उस पेज पे ले जाओ, यानी डैशबोर्ड पे ले जाओ या कहीं और ले जाओ, तो वो इसी कंडीशंस के जरिए होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर एक चीज है, चलो हम वही सिनेरियो बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, तो मेरी एज है जी, अगर मैंने लिख दी अभी के लिए 15 ईयर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर वो 18 है या 18 से प्लस है, तो आपने कहना है वेलकम टू द साइट। अब वो वेलकम नहीं कह रहा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। हमने कहा कि इफ काम तो कर रहा है हमारा, बट अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर भी तो कोई यूजर को कोई चीज बताए ना, ये दिखाए। वहां पर हमारे पास आता है एल्स। क्या आता है? एल्स, ये चीज इफ एल्स। ठीक है, तो एल्स क्या करता है, इफ के ब्लॉक के फौरी बाद, कोई और उसके अंदर चीज नहीं आपने लिखनी, इफ के ब्लॉक के फौरी बाद आपने एल्स का कीवर्ड लिख लिया। ठीक है, एल्स के साथ फिर ब्लॉक। ठीक है,
अब एल्स के ब्लॉक के अंदर आप लिख सकते हो ओके। तो यहाँ पर हम पहले बियर डाल देते हैं कि जरा अच्छा लगेगा। एक्सेस डिनाइड बिकॉज वो बच्चा 15 है, 18 प्लस है नहीं। अब अगर वो 18 हो जाता है, वेलकम टू द साइट, और अगर वो 18 से अबव है तो भी वेलकम है, वेलकम टू द साइट। ठीक है, वेलकम टू द साइट आ गया। तो इस तरीके से इफ एल्स वर्क करती है। क्लियर होगा? हाँ, यहाँ पर एक चीज, एक ब्लॉक चलेगा सिर्फ, यानी कि आपके पास या तो आप लेफ्ट जा सकते हैं या आप राइट जा सकते हैं, या अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, फिर एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, वो खुद ही बंद हो जाएगा। अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और आपका इफ वाला फिर नहीं चलेगा। ठीक है, एट अ टाइम एक ही ब्लॉक चल सकता है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन याद है। तो आगे चलते हैं, इफ एल्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप और चलते हैं, सिर्फ एक स्टेप। एक स्टेप क्या है? अगर मैं चाहता हूं कि मैंने मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, मेरे 4-5 ब्लॉक हैं, उनमें से कोई एक ब्लॉक पिक करना है। 4-5 ब्लॉक हैं, ये तो 2 ब्लॉक थे ना, या तो ये करो या ये करो, बस सिंपल। अब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हों, मल्टीपल ब्लॉक्स हों, उनमें से कोई एक चूज करना है, तो फिर क्या करेंगे आप? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ मार्क्स के, मेरे मार्क्स हैं जी 56 कर लेते हैं। ओके, तो हमें ग्रेड शो करवाना है, ग्रेड शो करवाना है। हम कहते हैं पहली कंडीशन हमारी। अब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप टॉप डाउन आना चाहते हैं या नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। यानी कि आप पीछे से चेक करना थे, पीछे से मराद कि अगर वो 40 तक है नंबर तो फेल कर दो, 60 तक है तो उसको सी ग्रेड दे दो, 80 तक है तो ये ग्रेड दे दो। या आप ऊपर से आना चाहते हैं कि 100 है तो A+ दे दो, 90 है तो A दे दो, फिर 70 है तो C दे दो, है, और 40 है। ये अप्रोच आपने करनी। तो मैं अप्रोच यूज करने लगा हूँ टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले हम हाईएस्ट चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ मार्क्स, अगर तो मार्क्स आपके या तो बड़े हैं या इक्वल हैं इसके 90 के, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इको योर ग्रेड इज A+। अब यहाँ पर तो इफ आ गई, नॉर्मल इफ जो हम करते हैं। अब यहाँ पर मैं करूंगा एल्स, इफ मेरी जब ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या टेक्निक यूज करने लगा, बजाय मैं यहाँ पर एल्स का ब्लॉक देने के, मैं कहता हूं दोबारा इफ पकड़ लो। क्या कहा मैंने कि दोबारा आप एल्स के अंदर आके दोबारा एक इफ चेक करो। वो कौन सी इफ है? मैं कहता हूं मार्क्स, अगर आपके मार्क्स, अब आपके मार्क्स अगर बड़े हैं और बराबर हैं 80 के, तो आपका ग्रेड कौन सा होगा? योर ग्रेड इज B+। ओके, अब ये इफ एल्स इफ हो गया, इफ एल्स इफ, ये वाला इफ एल्स इफ। अच्छा, अब इसकी चेन आप बना सकते हैं, जहां तक मर्जी चेन ले जाए। अब चेन कैसे? अब ये वाली इफ का ये एल्स है ना, अब ये वाली जो इफ है इसका एल्स पड़ा है ना, मैं बना सकता हूँ। ना बनाना चाहूँ तो मैं ना बनाऊँ, लेकिन मैं बनाना चाहूँ तो इसका एल्स पड़ा है ना, तो मैं इसका एल्स बनाने लगा हूँ, पीछे वाली इफ का एल्स, और इस एल्स के बाद अगेन इफ। आप थोड़ा साइड पे भी लिख सकते हैं, हाँ लाइन ब्रेक कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके दरमियान मैंने कोई चीज बना दी तो आपकी इफ एल्स ब्रेक होगी, उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि साथ ही एल्स बना। अब मैंने इसके इफ के एल्स के अंदर एक और इफ बना दी, ठीक है, और मैंने इसको कहा अगर आपके मार्क्स कितने हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट जान छुड़वाने लगे कि अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है 60 के, तो भाई क्या करो कि ये बस बंदा ना पास है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये इफ है, इसका ये एल्स है, इस एल्स के अंदर आगे एक इफ आ गया, इस इफ का ये एल्स है, इस एल्स पे आगे फिर एक इफ आ गया, इसका एल्स पड़ा है, बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो कोई मसला नहीं। अब मैं चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता कौन सा ब्लॉक चला है क्योंकि मैंने नंबर देखा ही नहीं, मैंने क्या एंटर किया था। 56। अब यहाँ पर कोई चीज नहीं डिस्प्ले हो रही, वजह क्या है? पहली मेरी इफ फॉल्स होगी, हाँ, दूसरी इफ के अंदर वो आया 80 से प्लस भी नहीं हूँ मैं, फिर वो आया मैं 60 से प्लस भी नहीं हूँ। अच्छा भाई, फिर मुझे एल्स के अंदर डाल दो। अब मैं यहाँ पर एक एल्स बना देता हूँ, मैं कहता हूँ ट्राई अगेन यू आर फेल, ठीक है। अब मैं बेचारा फेल हो गया, तो इसके अंदर थोड़ी सी बियर डाल देते हैं, बियर वाला ये वाला टैग ले आते हैं। ट्राई अगेन यू आर फेल, क्योंकि 60 से नीचे का हमने कोई केस ही नहीं बनाया था, हमने कोई कंडीशन नहीं बनाई। आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जहाँ तक मर्जी ले लो इसे, 10 12 जितनी मर्जी बना लो, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो अभी हम यहाँ पर नंबर चेंज करके देखते हैं, 96 कर देते हैं। तो यूर ग्रेड इज ए प्लस, तो मेरा ग्रेड ए प्लस आ गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया इफ एल्स आपको। तो क्वेश्चन इफ एल्स इफ के अंदर तो दो चीजें हमने पढ़ ली, एक इफ पढ़ ली, तीन चीजें बल्कि इफ पढ़ ली, इफ एल्स पढ़ ली एंड इफ एल्स इफ पढ़ ली, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से काफी है आज के लिए, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज, ठीक है। तो आगे स्विच रहेगी, स्विच को हम फिर कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपकी असाइनमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपने जो है क्या कहते हैं टैक्स फाइंड करना है। सैलरी जो बनती है, सैलरीज के अंदर जो टैक्स होता है वो फाइंड करना है। सिनेरियो मैं आपको बना के भेज दूंगा, एक कोई आपके पास एम्प्लॉय है, उसकी कोई सैलरी है, आपने उसके अंदर टैक्स ऐड करना है जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, यानी 1 लाख या 60 तक कोई टैक्स नहीं है। जैसे उससे क्रॉस होगी और 2 लाख से नीचे होगी तो उसको 10% टैक्स लगेगा, उससे अबव होगी तो 20% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स वाला सिनेरियो आपने बना के लेके आए जी, क्लियर हो गया। तो सेशन कंट्रोल करते हैं।